जेई एडवांस 2020 की फिर से ये वाली प्रॉब्लम है. एंड a rod of mass m and length l pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of same mass moving at a speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equals to xm. Then सबसे पहले हमें ओमेगा बताना है. ओमेगा क्या है? ओमेगा हमारा किसी जब ये बुलेट इसको हिट कर जाएगी यानी एम्बेड हो जाएगी इसमें, तो ओमेगा हमारे पास एंगुलर स्पीड आएगी एंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड आएगी फॉर एक्स इक्वल्स टू एक्स एम पे, मतलब कि इसको चेंज करके. तो सबसे पहले हम एक जनरल थीटा के लिए ओमेगा निकाल लेते हैं. तो जनरल ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो, मुझे जो रास्ता इसमें समझ आ रहा है वो आ रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. और किस पॉइंट के अबाउट? इस हिंज के अबाउट. हिंज के अबाउट क्यों? क्योंकि एक तो इसमें नॉर्मल होगा, है ना, एंड एक इसके सेंटर ऑफ मास पे रॉड के एक नीचे एम जी वेट लग रहा होगा. एंड बाकी किसी भी पॉइंट पे टॉर्क ज़ीरो नहीं है बट एक्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट जिस पे हिंज कर रखा है, मतलब ओ. ओ पॉइंट पर नेट टॉर्क ज़ीरो है, मतलब कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट. तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज उसका ज़ीरो हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जब कांस्टेंट हो जाती है तो उसमें जब चेंज ही कोई नहीं है तो ज़ीरो चेंज है ना. तो यहाँ पर हमारे पास चेंज ज़ीरो आ गया, एंगुलर मोमेंटम का चेंज ज़ीरो आ गया. अब क्या करेंगे हम? एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि चेंज है ना ज़ीरो. तो यहाँ से मैंने क्या किया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ से हमारे पास ये आ गया, है ना. अब इस डेफिनेशन को लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. कैसे देखते हैं? देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो, पूरी ये जो रॉड है ये पहले रेस्ट पे थी. जो सिर्फ चल रहा है वो ये बुलेट थी जो सेम मास की है और इसमें एम्बेड हो जाती है बाद में. तो इनिशियली क्या हो जाएगा? एम वी किस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं हम? एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के लिए. ओ पॉइंट इससे कितना दूर है? एक्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एक्स है ना. मतलब कि ये वाला बेसिकली आर क्रॉस वी एंगुलर मोमेंटम ये लगाया मैंने, है ना. और ये जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से तुम देखना पॉजिटिव ही आएगी इसकी वैल्यू. और इनिशियल और फाइनल में ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. तो एम वी एक्स इक्वल्स टू, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास. फाइनल में क्या हुआ? जब ये एम्बेड हो गया तो ये जो एम मास की बुलेट है इसमें जब एम्बेड हो जाती है तो एक तरह से पार्टिकल की तरह इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल की तरह स्टिक होके इसके साथ जाती है. तो मतलब कि इसका एक एंगुलर मोमेंटम है ना. और जब रॉड भी जा रही है तो मतलब रॉड प्लस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे. फाइनल जो फाइनल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, है ना. तो रॉड का किसके अबाउट? ओ के अबाउट ही करना है एंड पार्टिकल का भी ओ के अबाउट ही है. तो हमारे पास आ जाएगा आई रॉड इंटू ओमेगा, जिस ओमेगा को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जनरल ओमेगा, प्लस पार्टिकल का एम आर स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा. ये हमारे पास ये आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा. एंड रॉड के लिए हम एक एंड के अबाउट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे एम एल स्क्वायर्ड बाय 3, है ना. एम एल स्क्वायर्ड बाय 3 होता है एक एंड के अबाउट इंटू एक्स स्क्वायर. ओमेगा बाहर ले लेते हैं एंड एम वी एक्स, क्योंकि मास सेम था, रॉड ऑफ मास एंड बुलेट ऑफ मास इज सेम, है ना. तो एम से एम
काट देंगे दोनों तरफ से। वी एक्स अपॉन एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा, एंड ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3v(x/3x² प्लस एल स्क्वायर, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। अब हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो मैक्सिमम और एज इज अचीव्ड एट x इक्वल्स टू एक्स एम, तो मतलब कि हमें पूरा हिंट दे रखा है कि मैक्सिमम ओमेगा निकालना है बट x के लिए। तो मतलब कि मैक्सिमम जब कोई चीज़ हो जाती है किसी के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में हमारा ओमेगा मैक्सिमम हो जा रहा है। तो मतलब कि ये चीज़ मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा हमेशा मैक्सिमम हो रहा है x इक्वल्स टू एक्स एम के लिए, है ना। तो इसका मतलब ओमेगा जो है वो हमारे पास x पे डिपेंड कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है मतलब कि। तो हम क्या कर देंगे, ओमेगा को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे और मैक्सिमम के लिए इक्वल्स टू 0 कर देंगे, मतलब कि डी ओमेगा बाय डी एक्स हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यही चीज़ होती है ना मैक्सिमा की कंडीशन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अब हम 0 कर देंगे एंड जो एक्स एम की वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स एम होगा। वो देख लेते हैं क्या आएगा। तो एक्स एम निकालना है बेसिकली, सी ऑप्शन देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। अब 0 इक्वल्स टू 3x² प्लस एल स्क्वायर्ड का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल बेसिकली, है ना, क्योंकि नीचे भी हमारे पास वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। तो नीचे वाला एज इट इज और ऊपरले वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब कि 3v माइनस ऊपरले वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी निचले वाले का डिफरेंशिएशन जो कि 6x है, एंड टाइम्स ऊपरला वाला एज इट इज, तो मतलब कि 3vx एज इट इज, है ना। तो ये पूरा 0 हो जाएगा एंड यहाँ से 3v और 3v कटेगा। पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। 6x² इंटू 3v इक्वल्स टू, इसको मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं पढ़ली साइड भेज देता हूँ। तो 3x² प्लस एल स्क्वायर इंटू 3v से 3v जाएगा, मल्टीप्लाई में था एंड ये परे चल जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 6x² माइनस 3x², मतलब 3x², एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L/√3 प्लस माइनस, है ना। तो हम प्लस लेंगे क्योंकि x जो है हमारा प्लस ही आएगा इस पूरे सिचुएशन के लिए, माइनस वाली हाइपोथेटिकल वैल्यू हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू L/√3, ये हमारे पास मैक्सिमम x है जिसके लिए हमारा मैक्सिमम ओमेगा आ जाएगा। तो XM हमारे पास L/√3 आ रहा है एंड थर्ड ऑप्शन भी वही है, सी भी करेक्ट आ गया। अब हमसे ओमेगा एम भी पूछा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ओमेगा एम कैसे निकलेगा, जो एक्स एम की वैल्यू है वो ओमेगा में डाल के, जो हमारी ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू में हम एक्स एम डाल देते हैं। ओमेगा एम इक्वल्स टू 3v L/√3 बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एल स्क्वायर, है ना। एंड ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा एंड ये √3 हो जाएगा। तो v√3 L बाय एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2L स्क्वायर बेसिकली, है ना। एल से एल जाएगा तो v√3 बाय 2L, ये हमारी मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू आ गई फॉर XM इक्वल्स टू L/√3। एंड ओमेगा एम की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। ओमेगा एम v/2L इंटू √3, v√3/2L, यस, डी भी हमारा करेक्ट आ गया। तो हमारा कौन से ऑप्शंस आ गए करेक्ट, A, C एंड D, ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस आ गए एंड यही हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्लास नोट बेस्ड फिर से,
है ना, एंड वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस इन जेईई एडवांस 2020। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।